पिछले जन्म में जिसने दान किया है उसको 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। जिसने 1 लाख किया है तो 10 लाख, 10 लाख किया है तो 1 करोड़, 1 करोड़ किया है तो 10 करोड़, 10 करोड़ किया है तो 100 करोड़। ये मिल रहा है और मिलेगा, लेकिन बीच का मड़ोटा कौन खाए? दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। एक लाइन नहीं पढ़ने की है, पूरी लाइन पूरी समझ लेने की है। नरक मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, लेकिन नरक मूल अभिमान। लेकिन जब तुम अभिमान करते हैं तो नरक में जाना पड़ेगा। अभी जो जो दान करके आए हैं पिछले जन्म में, अभी स्वर्ग का सुख मिला है। भाई विला तो देखो, कल भी हम एक विला में गए थे, ब्यूटीफुल, महलात लगा पड़ा है, बगीचे लगे पड़े हैं, स्विमिंग पूल लगा पड़ा है, हेल्थ क्लब अंदर जिम बना पड़ा है, ब्यूटीफुल रूम्स है, खाना पीना है, बगीचे है, खेल के लिए सब टेनिस कोर्ट बनी पड़ी है, उधर खेलो, खेल खेलो। बहुत स्वर्ग जैसा सुख है। अमीर जैसे है, जैसे इधर नवाब है, अमीर है, सबको स्वर्ग का सुख है, लेकिन मन की शांति नहीं है। इस स्वर्ग के सुख में भी जब एक कोई अचानक कोई ऐसी हालत आएगी वो सहन नहीं कर सकेगा। और कोई भी ऐसा दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है कि सर्व सत्कर्म करे, उसके साथ कुछ बदकर्म भी हो जाते हैं। जैसे एक मिसाल सुनाते हैं, एक औरत रोज मीठे चावल गरीबों को बांटती थी। बड़ा अच्छा काम है, गरीब सब उसको दुआ करके जाते थे। फिर आदत होती है ना फकीरों की, बुरी आदत होती है। एक फकीर एक बार लेके गया, अच्छी बात है, वो बांटने के लिए बैठी थी। फिर घूम के फिर दूसरी बार आया, उसने पहचान लिया कि अभी लेके गया है, गुस्सा बहुत आया, लेकिन उसको छोड़ दिया। उसका पेट अभी तक नहीं भरा। फिर तीसरी बार आया और उसको भी इतना गुस्सा आया, नालायक। एक बार लेके गया तो ठीक है, वो तो मैं बांट ही रही हूँ, सबको सबको मिल रहा है। फिर दूसरी बार आया तो उसने ऐसा आंख करके शूका। तीसरी बार आया तो जिससे बांटते हैं ना, करछी से लगाया जो उसको सर में, तो खून निकाल दिया उसका। सत्कर्म के साथ बदकर्म हो जाता है। इसलिए तुम देखना, सब सुखों में फिर एक दुख भी होगा। एक कांटा परमात्मा ने सबके पांव के नीचे लगा दिया। किसी को औलाद ही नहीं देगा। मेरे पास ऐसे ऐसे करोड़पति आते हैं, ऐसे ऐसे करोड़पति। मैं बोलता भाई तुमको तो शांति आनी चाहिए, तुम तो प्रसन्नचित होना चाहिए, तुमको तो लाफिंग करना चाहिए। बोलता है एक तो बेटा तो एक मिला है, अभी चिंता है तो बाकी ये धन संभालेगा कौन। दूसरी बात, भगवान ने मेरे से खास दुश्मनी किया है, वो दे दिया है एब नॉर्मल। अभी मैं उसकी सेवा करके ही मर गया हूँ, सत्संग में नहीं आ सकता हूँ। और इतना वो रिबेलियस है कि अगर उसने कुछ मांगा और नहीं दिया, मुक्का जो लगाएगा तो सीधा फ्रैक्चर। माँ तो उसकी इतनी डरती है, बोलते इतने बंगले मेला तो भगवान ने दिया, ऐसे तो गरीबी देते थे तो अच्छा है। तो अच्छे कर्म का फल तो अच्छा मिल गया। करोड़ी रुपया है, मोटर कार है, ड्राइवर है, हीरा है, सोना है, मोती है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं। किसी को औलाद ही नहीं देगा, अंदर दुखी दुखी। फिर एडॉप्ट करते हैं, लेकिन अंदर जो मन है उसको ये पता है मेरा बेटा नहीं। और कहीं वो उल्टा चला, उल्टा शुल्टा, तो गुस्से में, क्रोध में, मेरे को पता है तुम मेरा बेटा थोड़ी, मेरा औलाद, मेरा कौन ही नहीं है। वो भी समझ जाएगा ये मेरे को माँ प्यार नहीं करेगी, मैं थोड़ी इसका बेटा हूं। कोई न कोई दुख, कोई औलाद फिर ऐसा ड्रगिस्ट बन जाएगा, कोई एबनॉर्मल, कोई फिर ऐसी लड़की से शादी करके आएगा, तुम बोलेगा अरे खानदान की इज्जत ही चली गई। इज्जत में बैठे हैं तो इज्जत का बहुत रहता है ना, शान मान। इतनी जो टोपी पहन के बैठते हैं, अगर ऊपर की टोपी नीचे गिर गई तो क्या हालत होती है। लोग भी हंसते हैं, ये करते हैं, मन सहन नहीं कर सकते।
कभी फिर सब कुछ होते हुए तन रोगी हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आया है। मेरे अंदर बार बार एक बात आती है, बार बार एक बात आती है, तुम मेहरबानी करके नज़र को थोड़ा तेज रखो। योर ऑब्जर्वेशन पावर जो है बहुत तेज होना चाहिए। तुमने 1000 बार सुना है। तो कैसे एक ज़बरदस्त प्रोफेसर था, सिर्फ 15 बच्चों को वो जो है ज्ञान देता था, सिखाता था, नॉलेज देता था। 1 बरस के बाद जब एग्ज़ाम लिया तो बोला जैसे मैं करूं वैसा तुम करना, देखें तुम पास होते हैं या फेल होते हैं। तो सबको बोला ये टेबल पर जो है ये दवाई रखी है और इतनी कड़वी थी, जहर जैसी। बोला भी जैसे मैं करूं वैसे तुम करना। उसने ये नंबर 1 अंगुली दवाई पर लगाई और प्रोफेसर ने अपने ज़बान पर रखी। सब ने रखी, लेकिन सब मुस्करा रहे थे। भाई इम्तिहान है तो हमको दिखाना है, हम मुस्करा रहे हैं, खुश हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति है। इतने जहर पीने के बाद भी हम मुस्करा रहे हैं। 15 मिनट के बाद असर कमती हो गया। प्रोफेसर ने सबको बोला तुम सब के सब सहन शक्ति में सब के सब पास है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बोला एक सब्जेक्ट में तुम 15 के 15 ही फेल है। बोला प्रोफेसर साहब जहर खाने के बाद भी हमको फेल करता है, ये प्रोफेसर है कौन है? बोला कौन सी गलती की? बोला तुम्हारी नज़र बहुत कम है, ऑब्जर्वेशन पावर कम है। क्योंकि जब मैंने दवाई के ऊपर अंगुली रखी तो नंबर 1, और जब ज़बान के ऊपर रखी तो नंबर 2। ऐसी तरह से हम बोलते हैं तुम दुनिया में जाके ऑब्जर्व करो, नहीं तो मन अंदर जो है वो दूसरे को देख के बोलता है ये सुखी है, काश मेरे पास भी अगर ऐसा बंगला होए, मेरे को भी एक खूबसूरत लड़की मिल जाए, मेरे को भी एक खूबसूरत मर्द मिल जाए, मेरे को भी एक बेटा हो जाए, मेरे को भी एक लड़की हो जाए, मेरे को भी मोटर कार मिल जाए, मेरे को भी ऐसी ज्वेलरी मिल जाए, मेरे को भी सब सहूलियत मिल जाए। लेकिन इतना तक मिलने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती है। क्योंकि एक बात अंदर में थोड़ा ध्यान करना, सुन के जाके ध्यान करना। वचन सुनो, गीता में भगवान ने बोला है जब तुम ज्ञान सुनो तो ज्ञान के बाद जाके ध्यान करना। ध्यान माना मैंने सुना क्या, लेकिन मेरी रहनी कैसी है, मैं उसमें सच में वचनों में रहता भी हूं या सिर्फ सुनता ही रहता। तुम भी जाके देखना, जो वचन सुनते हैं ऑब्जर्वेशन पावर मेरा भी तेज है सच में। ऐसा तो नहीं मन के अंदर चाहना लगी पड़ी है ये ज्यादा सुखी है मैं कम सुखी हूं। तभी जाके उनसे मिलेगा, तभी तुमको पता लगेगा। हर एक को अपनी अपनी समस्या है, घर घर की कहानी जाके सुनो। सब घर में जाओ, सबको कोई न कोई शिकायत लगी पड़ी है, शिकवा लगी पड़ी है। बाकी भगवान बाकी ये होता था। कई अरबपतियों को मैंने देखा हमारे पास शुरुआत में, पहले उस वक्त अरब तो नहीं होते थे, करोड़े होते थे। उसका मकान बना हुआ था समुद्र के बिल्कुल नज़दीक, और ऐसे शेप में बनाया था जैसे शिप में कोई बैठा है। शिप में जाते हैं ना घूमने के लिए, बिल्कुल ऐसा हम जाते थे। ओहो, नेचुरली पहले तो होता है भाई काश हमारे पास भी ऐसा होता। बोला अगर अभी मेरे से पूछे ना तुमको ये बंगला दे, मैं बोलूँ नहीं मेरे को तंदुरुस्ती देना भगवान, मेरे को बंगला नहीं देना। उसको स्किन की डिजीज हो गई थी। दरअसल अभी पता लगता है तो वो स्किन की डिजीज नहीं थी, वो स्किन की कैंसर होती है। इतनी खिजली, अमेरिका तक गए, लाखों रुपया खर्चा किया, हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम, एयर कंडीशन लगी पड़ी है, टीवी रखी है, सब सरलता है, सब आने के लिए प्यार पूछने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर सब। लेकिन बीमारी ठीक नहीं होवे। बोले दादा मेरे पास इतनी ड्रेसेस है, मेरे पास ज्वेलरी है, यहाँ तक कि मैं कॉटन का गाउन भी नहीं पहन सकती हूँ, इतनी तकलीफ होती है। काश मैं गरीब होती लेकिन मेरे को तंदुरुस्ती होती। लेकिन आंखें बहुत धोखा खाती है, समझती है ये सुखी है, वो बोलता है ये सुखी है, बोलता है ये सुखी है, ये सुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी कौन होगा? सोई सुखिया जिसे नाम आधार।
हर का नाम जपत होए सुखिया। अभी ये मन कैच नहीं करेगा तुम्हारा, याद रखना। सुन रहे हैं, याद है सबको, कहेंगे, सुनाएंगे, लेकिन अंदर जाके जब ध्यान करेगा तो मन फिर किसी न किसी और का आधार लेके बैठा होगा। भाई जब तक मेरा मर्द है मैं सुखी हूं, ये तो बेचारी विधवा है ना। तभी गुरु नानक साहब ने बोला है, विधवा कौन होती है? विधवा वो होती है जिसने कल तार को भुला दिया है। विधवा वो नहीं होती है जिसका भतार मर जाता है। ये तो सिर्फ लेने देने के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए है। लेना देना करके चल मेरे भाई, कभी स्त्री चली जाती है, कभी मर्द चला जाता है, जाना सबको पड़ता है। सब आधार जो हम अंदर में किसी का भी लेके बैठे हैं, किसी का भी, वो सब आधार टूटने वाले हैं। कभी गुरु के शरीर का भी आधार नहीं लेना, गुरु के वचनों का जरूर आधार लेना। अभी सब चिल्ला रहे हैं, आपके याद में है, टेलीफोन आ रहे हैं सबसे, कब आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कौन से प्लेन में। अभी जब समझो हम 2 दिन लेट जाएंगे तो फिर देखना, एक दिन फिर देखना क्या करते हैं, हुल्ला गुल्ला इतना, अरे हम एयरपोर्ट पर आ गए, पहले ही फूल माला लेके आए थे, अभी क्या होगा, कब आएंगे, ये करेंगे। और थोड़ा मज़ा भी आता है ना 2 दिन लेट जाने में, भाई थोड़ा थोड़ा डांस वांस करे तो मज़ा आता है ना, इच्छा का पता लग जाता है। अपना आधार कोई नहीं लेता है। तभी हमारे दादा भगवान कहते थे, तुम गुरु से भले कितना भी दूर रहना, लेकिन गुरु के ज्ञान से कभी दूर नहीं रहना। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून न आवे। अंदर अपनी क्षमा जला के रखो, अपनी ज्योत जला के रखना। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का, सब कुछ होते हुए परिवर्तन तो होता है। जिसका नाम दुख है, मैंने एक दिन बहुत विचार किया, अंदर में बहुत विचार किया, ये दुख कहाँ से आता है, दुख का कारण क्या है। तो मैंने देखा परमात्मा ने तो दुख बनाया ही नहीं है, लेकिन जीवन में एक परिवर्तन आता है जिसको मनुष्य बोलता है मैं दुखी हूँ। और वो तो परिवर्तन तो आता है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से गहरी नींद। लेकिन हर एक चाहता है मैं जवान रहूं, कोई चाहता है मैं बुढ़ा हो जाऊं। किसको तो बोलो तुम चाचा है, बोला तेरा बाप चाचा घर में होगा, बना मेरे को अभी मैं जवान लगा पा रहा हूँ, मेरे बाल देखो काले लगे पड़े हैं, दांत देखो भले टूटे हुए आर्टिफिशियल लगा पड़ा है। हम जाते हैं, हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर साहब कैसे है, बोलता है धंधा ही नहीं है। बोले मैं आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी है, बोला है ग्राहकी है नहीं। डॉक्टर आज ठंडी लगी पड़ी है तो बोलता है मेरी औरत को घुटने में बहुत दर्द है। और ये बहना ये डॉक्टर साहब है, कौन है। फिर चश्मा पहनता है, डॉक्टर साहब कैसे है, बोलता है हम ठीक है। तो पता लगता है चश्मे के पीछे उसने जो है एक मशीन लगा दी है बेड़ेपन की। तो कहीं मेरे को बुढ़ा कोई ना, भाई भेड़ा नहीं लगा, घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते हैं, ऑपरेशन करा लिया बस। एक आदमी को इतना शौक लगा, बोला तो भगवान एक काम करना, मरने से पहले 3 दिन मेरे को बताना, क्योंकि 3 दिन पहले मेरे को विल करने की है। बोला अभी कर लो, बोला नहीं अभी डर लगता है, अभी नहीं करेंगे, 3 दिन पहले। बोला ठीक है। पहले पहले उसके बाल सफ़ेद कर दिया, फर्स्ट वार्निंग दिया उसको। वो भी होशियार है, मनुष्य तो बहुत होशियार है, ऐसे काले करके आया, एक बाल भी सफ़ेद दिखाई नहीं। फिर दांत तोड़ दे उसको, दांत तोड़ दिया तो फिर आर्टिफिशियल बना के आया। फिर बहरापन आ गया, पूरा बहरा, तो मशीन लगा दी। फिर घुटने चले नहीं तो ढकनी नहीं लगा दी उसने, फिर चले। मैं भाई अभी तो मैं जवान हूँ, हिले ऐसे ऐसे हिल हिल के चले, लेकिन बोले चल तो सकता हूँ, जवान लगा पड़ा हूँ। आखिर एक दिन काल देवता आ गया, बोला 3 दिन, बोला 4 दिन तुमको दिया वार्निंग, 4 वार्निंग दिया है, अभी चल मेरे भाई, अभी तुम अपने को जवान समझता है क्या, अभी तुम्हारे दिन पूरे हो गए। कई वार्निंग से मिलते हैं, मन से ध्यान ही नहीं देता है। तो अभी तो मैं जवान हूँ,
अभी तो मजा लेने का है, सब तुमको मिलेगा भी। अरे खाओ पियो जियो, फिर जी नहीं सकते, खा भी नहीं। हम तो बोलते हैं भले खाओ पियो जियो, लेकिन नहीं जी सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, नहीं पी सकते। थोड़ा ही खाओ पेट खराब हो जाए, थोड़ा ही ज्यादा खाओ तो डॉक्टर बोलेगा दौड़ो, वेट कमती करो ना, तो ये सब बीमारियां तुमको लग गई है, लग जाएगी। उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। कितनी तकलीफ होती है जब ओवर वेट हो जाती है। तभी जिम में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई बीमारियां लग जाती है। बोलते हैं इसने मजा लिया है। मजा सब कहाँ से निकलता है? पेट से। पेट बाहर निकल आया। भाई आइसक्रीम खाई तो सही, केक खाओ, केक खाओ, आइसक्रीम खाओ, भाई कहाँ? यहाँ तो हिप पर लगता है, हिप हिलता रहता है, यहाँ पेट हिलता रहता है, कहाँ तो लगेगा? ये आइसक्रीम यहाँ से आके निकलती है, केक यहाँ से आके निकल, खाओ खाओ खाओ, पकोड़े भी इधर से आके निकलते हैं, समोसा पकोड़ा सब पेट के बाहर निकल आते हैं। फिर पेट बोलता है भाई रिच मैन लगता है, पेट बाहर माना रिच मैन, प्रॉस्परस लाइफ है इसकी। पेट बाहर माना सेठ, पेट अंदर माना गरीब होगा, बेचारे को खाना ही पड़ा नहीं। तो ध्यान, वचनों में ध्यान। तो सत्कर्म करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म कैसे करें वो ध्यान देने का है। ये रमस, ये युक्ति, ये आर्ट गुरु आके सिखाता है। भगवान कृष्ण बोलता है मैं हूं आर्टिस्ट। भगवान को बोलता है ये योगेश्वर है। योगेश्वर माना उसके पास कर्म की आर्ट, कर्म करने की आर्ट है। योगेश्वर माना जिसका योग परमात्मा के साथ जुड़ गया है। तुमको भी योगी बनने का है। गुरु माना योगी, गुरु माना तुमको योगी बनाए, योगेश्वर बनाए। कैसे? एक तो तुम्हारा कनेक्शन जो होना चाहिए वो परमात्मा के साथ जुड़ जाए। दूसरा, कर्म ऐसे करो तो कर्म करत होए नेह कर्मी, माना कर्म करते हुए भी कोई भी कर्म तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए, कोई भी कर्म तुमको बांधे नहीं। नहीं तो अगर तुम सत्कर्म करेगा या बदकर्म करेगा, उसमें जो कर्ता भाव होगा वो तुमको बंधन में डालेगा। आओ तो अभी रमज सीखें कर्म करने की। जो कर्म तो होगा जरूर, कर्म करने के सिवाय दुनिया में कोई रह नहीं सकता है। चाहे सन्यासी होए, चाहे गुरु होए, चाहे ऋषि होए, चाहे मुनि होए, कर्म भूख तो लगेगी, प्यास भी लगेगी, खाना भी चाहिए, सांस भी लेना है, चलना भी है, बैठना भी है, सोना भी है। तो कर्म के बिगड़ तो कोई दुनिया में जी नहीं सकता है। कर्म जरूर। कैसे कर्म करें वो आर्ट गुरु सिखाता है, जो तुम्हारा कोई भी कर्म कभी अकाउंट में नहीं आएगा, चिट्ठा साफ लगा पड़ा होगा। पहली बात दान। जाके देखना, ये भी ऑब्जर्व करना। मैंने देखा है, अनुभव किया है, तुम भी देखो, ऑब्जर्व करो, अनुभव करो। घर में जो सेवा बेचारे कर रहे हैं नौकर, समझो वो बोलता है मेरे को माताजी बहुत महंगाई है, 200 रुपया बढ़ा के देना, 100 रुपया बढ़ा के देना। 100 गाली जरूर उसको मिलेगी, लेकिन 100 रुपया बढ़ा के नहीं देगा। ड्राइवर भूखा मर रहा है, हैरान परेशान, जमानदार को पैसा नहीं देगा। जिसको सच में जरूरत है उसको पैसा नहीं देगा। घर में कई ऐसे मेंबर्स हैं, सगी बहन है, सगे रिश्तेदार है, सख्त जरूरत है, मांग भी नहीं सकते हैं, इज्जत वाले लोग हैं, मांग नहीं सकते हैं, वहां कोई पाई पैसा नहीं देगा, याद रखना। तो बोलता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर चैरिटी देनी है, दान करना है, तो इधर से चालू करना। पहले हम देखेगा तुम्हारा ड्राइवर राजी है, तुम्हारे घर में जो काम करते हैं वो राजी है, या भूखे मर रहे हैं। बाकी गुरु महाराज आ गया है तो गुरु महाराज को पैसा देते हैं दान में, क्योंकि नाम होगा, क्योंकि इतनी सभा सुनेगी, भाई सेठ फलाना मल बड़ा शाहूकार है, गुरु को भी कमीशन मिल गई, पैसा मिल गया। होगा नशई, होगा गैम्बलर, होगा ब्लैक मार्केट करने वाला, लेकिन गुरु महाराज उसकी सराह करेगा तो बड़ी खुशी हो जाती है। वाह 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 वाह। गुरु महाराज ने उसका शराब छुड़ाया, विकार छुड़ाया, गंदगी छुड़ाई, पैसा मिला, सारी संगत में बता दिया, बड़ी खुशी होती है।
उसको जाके पूछो तो घर में बेचारे नौकर, तुम्हारे रिश्तेदार, सगी बहन, कोई विधवा है, कोई गरीब है, उसको जाके पैसा दिया, कभी समय पर उसको मदद किया, तो बोलता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उसकी कोई मना नहीं है। और चैरिटी कैसे करना ये भी रमज सीखना, सिर्फ ऐसे भी नहीं, क्योंकि ये मन भी ऐसा है, तुम किसी को पैसा दियो और मन अंदर न चले, बड़बड़ न करे, गैस ट्रबल न हो जाए, जब तक नहीं सुनाएगा ना 10-20 को, तो पेट में बहुत गैस ट्रबल हो जाती है, तो उसको चूर्ण देना पड़ता है पेट साफ करने के लिए, गैस साफ करने के लिए। वो 10-20 को बताएगा ये मेरी बहन विधवा है, अरे सगे माता पिता को देने के बाद भी वो जो है भूल नहीं सकते। सगी बहन को देगा, भाई को देगा, कभी भाई को मदद करेगा, मैंने मदद किया है, मेरे वजह से वो है, ये क्या है, मैं मदद नहीं करूँगा, करता था, ज़मीन में पड़ा था, ये हो गया, वो हो गया। तो बोलता है तीर्थ तप और दान करे, मन में धड़े गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। मेरी बात तुम सुन रहे हैं, जिसने सवाल पूछा है, समझ में मेरी बात आई है, आती है? नहीं आए तो बार बार पूछना, एक बार निर्णय जरूर करना। आओ तो अभी गीता में भगवान बोला है अगर तुमको दान करने का है तो ये ब्रह्म ज्ञान का दान जो है उत्तम में उत्तम दान, और अगर तुम वो दान करते हैं तो कैसे करना ये भी रमज सीखना, ताकि तुम्हारा जो है चिट्ठा साफ रहे, तुम्हारा अकाउंट साफ रहे, तुम जन्म मरण के चक्कर में ना हो। कैसे? ये सत्संग में जो भी आते हैं और कहते हैं ये मेरा गुरु है, मैं सत्संगी हूँ, ये मेरा गुरु है, कहते हैं ना, गुरु के पास पहले पहले आके ये अहंकार का शीश भेंट चरण, आज से निरअहंकारी होके जाना। दूसरी बात, ये खास अर्जुन को समझाया है, कर्म करना लेकिन इस रमज से करना, युक्ति से। गुरु माना युक्ति सिखाए, गुरु माना रमज सिखाए, ताकि हम मुक्त हो जाएं, ताकि हमको कर्मों का जो है कर्म करे वो मेरे को बंधन में न डाले, बंधे नहीं मार मेरे को। पहले पहले निरअहंकारी। दूसरी बात, जब भी कोई कर्म करो तो उसमें फल की इच्छा नहीं रखना, लेकिन मन है कमीशन एजेंट, उसको फल जरूर चाहिए। ध्यान देना, अगर तुम निरिच्छा होके बिगर फल के, भाई किसी को मदद किया है, परमात्मा का रूप है, ये मेरा ही रूप है, जैसे मैंने अपने को मदद की, मैंने दूसरे को, मैं दूसरा देखता ही नहीं हूं, मैंने दूसरा देखना बंद कर दिया, ये मेरा अपना आप है। तीसरी बात, जब अंदर में तुम्हारे भीतर में कर्ता भाव नहीं आएगा, मैं करता हूं, मैंने इनको ज्ञान सुनाया है, मैंने इसकी जीवन बनाई है, अगर कर्ता भाव आएगा तो मरेगा, फल निकलेगा। अभी जितना दान तुमको करने का है जाके करना, यू आर फ्री। इस रमज से करना, इस युक्ति से करना, तुम्हारा चिट्ठा साफ होगा। एक दिन एक आदमी का शरीर शांत हो गया, कि 80 बरस का था। यमराज आते हैं, लेके गया पहले नरक में, बोला देखा कितने बदकर्म किया है तो इसको डाले नरक में। चिट्ठा देखा एक भी बदकर्म नहीं है, हैरान हो गया, बोला जरूर सत्कर्म किया होगा, बदकर्म नहीं किया तो सत्कर्म किया होगा। लेके गया उसको स्वर्ग में, चिट्ठा देखा, अरे कोई एक भी सत्कर्म है नहीं, कमाल है। बोला ये तो पहला ही मनुष्य देखा है, बदकर्म भी नहीं सत्कर्म भी नहीं, अभी इसको क्या करे। गए नारायण भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास गए, बोला विष्णु भगवान ये तो पहला ही मनुष्य आया है, न सत्कर्म न बदकर्म, अभी इसको कहाँ डालें। बोला इसको मेरे से मिला के एक कर दो, ये मेरा ही रूप है। बोला लेकिन भगवान ये 80 बरस दुनिया में रहा तो कैसे रहा, पूछे तो सही से। बोला क्या करने का है। बोला इजाजत दो 5 मिनट के लिए इसमें प्राण डालने का है, वापस डालो। परमात्मा के हुक्म से उसमें प्राण डाले 5 मिनट के लिए। बोला भाई तुम 80 बरस दुनिया में जिए, तुम्हारा न बदकर्म है न सत्कर्म है, तो तुम दुनिया में जिए कैसे। बोला मैंने सब बंदों को जाके सिर्फ प्यार किया, मैंने सब में परमात्मा का दीदार करके सबको जाके प्यार किया है, इसलिए मेरा कोई कर्म बना नहीं है। मेरे को नहीं फल की इच्छा थी, मेरे को बचपन में ही गुरु मिल गया, मेरे को नहीं फल की इच्छा है, नहीं मेरे को अहंकार है, तो मैंने कुछ किया है। तुम भी बच सकते हैं।
तुम्हारा भी चिट्ठा साफ हो सकता है। और जो कर्म भूल से हो भी गए हैं, आओ तो उसके ऊपर आए। अभी भूल से कई कर्म हो गए हैं गुरु मिलने से पहले, ज्ञान से पहले। अभी आओ तो उसका कैसे नाश करें, उसको कैसे नष्ट करें। तो इस ज्ञान में तुमने देखा होगा, अग्नि जब तेज होती है तो उसमें तुम कितना भी गंद कीचड़ डालेगा, सब जल के भस्म हो जाता है, पता है ना। ऐसी तरह से तुम्हारे सब जितने भी जन्म के इकट्ठे हुए कर्म है, संचित कर्म जिसको कहते हैं, इतनी अंदर तेज ज्ञान की अग्नि जलाओ कि ये सब कर्म जल के भस्म हो जाए। ओम स्वाहा। और जो मन है तुम्हारे पास, जिसने कर्म किया है, आओ तो उस मन को अभी गुरु को बिक्री बनाते। तभी गुरु नानक साहब बोलता है, मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्ज रास। मन तेरे पास आएगा ही। तुम जो भी विला या मकान या दुकान जो बिक्री बना लेते हैं, और जिसको बिक्री बनाते हैं, अभी वो चिंता करता है या तुम चिंता करते हैं? जिसने मकान ले लिया, विला ले लिया है या दुकान ले लिया है, अभी वो जाके चिंता करता है या तुम चिंता करते हैं? ऐसी तरह से जिसने मन गुरु को दे दिया, तो अभी गुरु जाके चिंता करे, तुम आजाद हो जाए। इतनी सरल बात नहीं है मन बिक्री बनाना, लेकिन जो सचार होता है, जो सच में अंदर बिल्कुल निष्पाप हो जाता है, हल्का हो जाता है, फ्री हो जाता है, वो जैसे साष्टांग प्रणाम होता है ना, तो डंडा देखो कैसे सीधा जमीन में ऐसे रखो तो सीधा पड़ा रहेगा। तो इसीलिए पहले ज़माने में गुरु के आगे जाके साष्टांग प्रणाम करते थे, माना दंडवत प्रणाम करते थे, ऐसे दंडवत पूरा सो जाते थे। अभी भी कई मंदिरों में कई जाते हैं, दंडवत प्रणाम जाके करते हैं, माना गुरु आज मैंने तुम्हारे आगे पूरा सरेंडर कर दिया, आज से मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, जैसे तुम चलाएगा मैं वैसे चलाऊंगा। तीसरी बात समझने की है, रावण को 10 शीश था, और रावण कोई दूसरा नहीं, मनुष्य भी ऐसा ही है, उसमें भी 10 शीश है, कामनाएं, इच्छाएं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। एक शीश काटो, एक इच्छा को काटो, दूसरी तैयार, दूसरा शीश तैयार हो जाता है, दूसरे को काटो, तीसरा तैयार, तीसरे को काटो, चौथा तैयार। ऐसी तरह से एक इच्छा को खत्म करो तो दूसरी, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी तैयार हो गई, दूसरी पूरी हुई तीसरी तैयार हो गई। इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। ये आशा तृष्णा ना मोई, कह गए दास कबीर। ये आशा तृष्णा अनुभागी कहीं नहीं, ये रह गई अंदर में। तभी गुरु क्या करता है, तुमने देखा रावण मरने वाला ही नहीं था, ये इच्छा भी खत्म होने वाली नहीं है, ये मन भी मरने वाला नहीं है। लेकिन जब रामचंद्र को पता लगा विभीषण से, तो जब तक इसको नाभि में तीर नहीं लगाएगा तब तक ये रावण खत्म नहीं होगा। गुरु भी राम बाण, ये ज्ञान बाण, ये आत्म बाण लेके सीधा मन को लगाता है, जिसने इतने कर्म किया है, और अभी भी मन ही हमको कर्म करा रहा है। अभी भी जन्म मरण के चक्कर में जो है ये मन ही हमको लेके जाता है। मन में ही वासनाएं होती है, मन में ही अहंकार होता है, मन में ही इच्छाएं होती है। आओ तो मन को ही भस्म कर दें, तभी आत्मा का तीर सीधा नाभि में मन को लगाता है, तो मन रहे ही नहीं। मन नहीं रहा, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया, कर्म भी सब खत्म। ज्योत स्वरूप हो जाए, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जी तेरे नाल है, हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। इस मन को गुरु के मत का रंग चलो। मन दरअसल क्या है, दरअसल हमको बिल्कुल प्योर पाक पवित्र मिला था, ज्योत स्वरूप मिला था, आनंद स्वरूप। लेकिन हम जैसी संगत में आए ऐसा रंग उसको चढ़ गया।
पानी जो है बिल्कुल साफ होता है, उसमें तुम जैसा कलर अंदर डालेगा ऐसा कलर बन जाता है। हमने भी मन को जैसी संगत में बिठाया है ऐसा रंग लग गया। आप व्यापारी के संग में बैठो, व्यापार की बात, ये शेयर लेना, ये करना, अभिदाम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, उसको। गेम्स वाले के पास जाओ, तुमको गेम की बात सुनाएगा। वकील के पास जाओ, तुमको वकालत की बात सुनाएगा। शराबी के पास जाओ, तुमको शराब की बात सुनाएगा। जुआरी के पास जाओ, जुआरी की बात सुनाएगा। माना एज द कंपनी सो द संग ताड़े कुसंग बोड़े। जो अच्छी संगत मिली तो तर गए, कुसंग मिला तो डूब गए। कई बेचारे जवान जवान लड़कियां, लड़के, कॉलेज के लड़के हम देखते हैं जब किसी कुसंग में जाते हैं, बुरी संगत में, ड्रगिस्ट बन जाते हैं, धक्के खाते हैं। माता पिता समझते हैं, कईयों के तो माता पिता फॉरेन में रहते हैं, समझते हैं मेरे बच्चा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, पता तब लगता है मालूम नहीं कहाँ कहाँ वो भटक रहा है, धक्का खा रहा है, जीवन गंवा रहा है। और एक औलाद के पीछे पूरा परिवार सफर करता है। तभी हम बोलता है ये ज्ञान की सख्त जरूरत है। जिस दिन जिसको भी ये ज्ञान मिल गया वो कभी भी कुसंग में नहीं जाएगा, उसको जीने की आर्ट आ जाएगी। मेरे को ऐसे जीने का है, स्वस्थ होके। और स्वस्थ भी तब हो सकता है जब तुम अपने स्व में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा, तेरे पास कभी कोई बीमारी नहीं है। जब तुम्हारा कोई भी गलत कर्म नहीं होगा, नो सिन नो सिक, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जितनी तकलीफ आती है हमने बीज डाला है और हमको ही फल खाना पड़ता है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्म ही रया समाए। ये सत्संग हंसी मश्करी का नहीं है, टाइम पास करने का नहीं है। भाई गुरु महाराज आया, घर में पाँव घुमाना, खाना खिलाया, मेरे घर में आना, खाना खाया, अच्छा ये थोड़े कपड़े लेके देते हैं, आपको ये करते हैं, जूता लेके देते हैं, ये करते हैं। सब बैठ की टेम्पररी खुशी है, दिल को, मन को बड़ी खुशी मिलती है, हमारे घर में आई है। दरअसल ये सत्संग जो है शलाम कर्मों से बच जाए, नियकर्मी हो जाए। चला हर एक वचन जो है, हर एक श्वास हम अपना सफल करें, हर एक वचन की कीमत रखें। वही कीमत पुछ कतुर वारन खां, भला बेकदरन कल कैड़ी थी। बेकदरन की कैड़ी कल है, वो तो बोलेगा अरे खाओ पियो, श्वास मुफ्त में जा रहा है, निंदा गिल्ला चुगली चोरी, खाया पिया भोगा सोया। और जब अचानक बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तभी मनुष्य बहुत रोता है। जाके बुढ़ापे में देखो, ऑब्जर्व करो, कितना रोता है मनुष्य, दुखी, हैरान, परेशान, मैं चल नहीं सकता हूँ, भगवान मेरे को ऊपर उठा ले, ऐसे जीने से मर जाएं, ये करें। कई सुसाइड कर देते हैं, कई क्या करते हैं। मैं जीना नहीं चाहता हूँ लेकिन जीना पड़ेगा, क्योंकि चाबी लगी पड़ी है 100-100 रुपये जितनी। तुम्हारे कहने से नहीं तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, नहीं कम हो सकती, नहीं ज्यादा जी सकते हैं, नहीं मर सकते हैं, तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तभी ये ज्ञान मिलता है, शलम कर्मों से बच जाएं। कई जन्मों में सत्कर्म तुम करके आए हैं, इसके वजह से तुमको बंगले, महलात, मर्द, स्त्री, बच्चे, पोता पोतियां सब मिल गया है, लेकिन मन की शांति मिली नहीं, क्योंकि मन के शांति का केंद्र है अंदर। सुई गिर गई है घर में है अंधेरा, तलाश करते हैं बाहर, म्यूनिसिपालिटी के बत्ती में बाहर जाके तलाश करते हैं। यहाँ ही रोशनी कर, सुई जहाँ गिरी है वहाँ मिलेगी। शांति का केंद्र है अंदर, भीतर, हम तलाश करते हैं बाहर। देवी देवताओं के पास सब बोलते हैं देवी देवताओं की पूजा न करें, गणेश की करो, भले करो, कोई मना नहीं है। हमारे पास एक आई थी, बोला मैं आती हूँ सत्संग, याद रखना मैं कृष्ण भगवान की पुजारिन हूँ, अगर मेरे से कृष्ण भगवान की पूजा छुड़ाई तो मैं उस दिन भाग जाऊंगी। मैंने बोला यहाँ हम कुछ भी छुड़ाते नहीं, कृष्ण क्या, शिव भगवान की, गणेश देवता की, जिसकी भी तुम पूजा करते हैं भले करते आना, आखिरी दम तक करना, लेकिन मेरी बात को भी समझने की कोशिश करना, वो भी ध्यान देना। तुम मूर्ति में भगवान देखती है, कृष्ण है। हम बोलता है तुम जो मूर्ति में देखते हैं
अभी सबके अंदर में कृष्ण कृष्ण देखना। हरे कृष्णा हरे रामा है ही राम राम ही राम। हम जब सिंध में रहते थे, वहाँ जब बाहर निकलते थे, हमारे जितने बुजुर्ग थे, पिताजी थे, बड़े भाई थे, जैसे ही रास्ते में जाते थे तो जितने भी मिलते थे आपस में रास्ते पे जाते जाते राम राम, वापसी में जवाब देते थे भाई राम ही राम, भाई राम राम, भाई राम ही राम, भाई राम राम, भाई राम ही राम, माना है ही राम। तुम घट घट में जाके परमात्मा को कृष्ण का दीदार करो। हम क्यों कृष्ण की सेवा तुमसे पूजा चुराएंगे? लेकिन गीता में ही भगवान ने बोला है, अगर तुम एक व्यक्ति को, एक मूर्ति की तुम पूजा करेगा, वो तमोगुणी भक्ति है, इससे तुमको शांति नहीं मिलेगी। पत्थर में तो हरि दिखे, इंसान में देख न पाए। इंसान से दुश्मनी, घर में बहू से दुश्मनी लगी पड़ी है, बाहर मूर्ति पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा, कृष्ण का मंदिर लगा पड़ा है। अरे मनुष्य में तो भगवान जो साक्षात बैठा है उसमें तो दीदार कर, तुमको परम शांति मिल जाएगी। हम तुम्हारे भक्ति को और भी आगे बढ़ाएंगे, छुड़ाएंगे नहीं। हम कभी भी किसी से कुछ छुड़ाते नहीं, हम बोलते हैं आगे चलो। जो कुछ किया है सत्कर्म भाई नहीं करना चाहिए, ये तो अधर्म हो जाएगा, तो बदकर्म करे क्या? नहीं, सत्कर्म बहुत किया है और आगे चल, अभी इस ढंग से सत्कर्म करना, तुम्हारा कर्म अकाउंट में नहीं आएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तभी बोला क्या करें? अरे दूसरे को देखो, जो दुखी देखो, जाके उसको हमदर्दी दो, जाके उसके लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर। नहीं तो कंजूस आदमी जब मोटर कार लेके जाएगा तो पेट्रोल का भी हिसाब रखेगा। पहले तो समय किसके पास नहीं है, इतना समय देना पड़ेगा, तन घसाना पड़ेगा। हमको याद है, हम जब भी सत्संग करने के लिए कहाँ भी जाते थे दादा भगवान के साथ, तो बस में जो जितना टाइम हम बैठते थे या ट्रेन में, तो वो समय भी बेकार नहीं गंवाते थे। क्योंकि किसके पास जाते हैं? इसके पास, इसको ये तकलीफ है, इसको जाके ये भजन सुनाना, इसको जाके ये वचन सुनाने का है, इसको जगाने का है, इसको हिम्मत देने का है। सच में उसको वचन सुनाते थे तो उसके अंदर प्राण आ जाते थे, शक्ति आ जाती। नहीं तो सब मुर्दार के तरह मरे हुए जैसे कमजोर वीक लगे पड़े हैं। तो कहते हैं अगुहासी मुर्दा पर हाणे अची विधऊं सा, पर कयूं आगा तो मरी जियो जग में। गुरु आगाह करता है, अगर जीने का है तो मर के फिर जीना, माना निरअहंकारी। मर के माना ऐसे भाई, अभी एक मेरे पास आपने बोला है मर के जीना, अभी तो देखो मैं मर गई हूँ, अभी देखो मैं भाई क्या करूँ। मैं बोला हम मर गए हैं क्या? देखो मैं मर गया हूँ, तो मैं ऐसी बात करूँ, अभी तो मैं मर गया हूँ भगवान, अभी तो क्या करें, अभी तो ये मर के माना निरअहंकारी हो जाओ अंदर में। ये जो अहंकार, जो ईगो है, उसको खत्म करो। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ हूं, निराश नहीं हो जाओ। अरे सब कुछ, अभी प्रेम के दुनिया में आ जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हारी है। सबके लिए अंदर में प्रेम जगाओ। शल दूसरे का दुख हमको ऐसा फील होए तो ये मेरा दर्द है, मेरे को, मैं दुखी हूं। अपने दुख के लिए कितनी दौड़ भाग करते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। शल कभी दूसरे के लिए ऐसा दर्द पैदा करना। मेरे को याद है, हमारे पास अभी एक 3-4 लड़कियां कार में आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। आप यकीन करेंगे वो 2 महीना हॉस्पिटल में थी। एक दिन ऐसा खाली नहीं था जो मैं उसके पास नहीं गया था, दोनों ही महीने। जितने 60, 70, 80 दिन वहाँ थे हॉस्पिटल में, मैंने एक दिन खाली नहीं छोड़ा। नहीं तो कई मेरे से पूछने लगा, भाई बड़े वो निराश हो गए हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाएं। एक की तो दोनों ही टांगें कट गई थी, एक की एक टांग कट गई है। कितनी पीड़ा है, जवानी तंदुरुस्त और अचानक 1 मिनट के अंदर ये हालत हो जाए।
बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द, बहुत दुख होता है। कहने की बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं है, रियलाइज करने की बात है। उस वक्त पहले पता ही नहीं लगा, उनको इंजेक्शन ऐसी लगाई थी बेहोशी की, लेकिन जागे टांग उठे ही नहीं। अरे दोनों टांग नहीं है, तुम समझते हैं अंदर कितनी धड़कन, दिल दिमाग कितना जो है चलेगा। अरे क्या हो गया? मैं बोला कुछ नहीं है, घोड़े को हुआ है। तुम घोड़ा है, तुम घोड़ा है, घोड़े सवार है, मैं घोड़े सवार हूं। तुम शरीर है, आत्मा है, मैं आत्मा हूं। रोज उसको हिम्मत देना, ताकत देना। अभी मैंने उनको गोल्ड चेन में हीरे लगा के सूरवीर चक्कर पहना दिया है। तुम कभी आना पुणे में देखना, उनको जरूर मिलना। तुम बीमार लगेंगे, तुम दुखी लगेंगे। वो रोज दोनों टांग नहीं है, एवरी डे लाफिंग क्लब में जाती है, खुद भी हंसती है, दूसरों को हंसाती है। उनके ऊपर जो है दूसरों को बड़ा, उसके ऊपर क्या हंसाता है? वह चिप कर, क्या हुआ है? मेरे को परमात्मा ने इतने सुख दिया है, मेरे पास फर्स्ट क्लास फ्लैट है, मोटर कार है, ड्राइवर है, पैसा है, मर्द है, बेटा है, सब कुछ है, नौकर है, चाकर है। अरे इतने सुख दिया है, एक दुख के पीछे मैं रो? मेरे को गुरु है, ज्ञान है, ये शरीर है तो क्या है? वो लगा के आर्टिफिशियल टांगे लगाई है। रोज मैं जाता हूँ, डेली सत्संग में आती है, अभी भी होता है। कभी कभी डॉक्टर बोलता है नहीं तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा रेस्ट करो, तो रेस्ट करती है। लेकिन रोज लाफिंग करना, ये करना, मेरे को लगता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान का फायदा अभी हम देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त उसको सख्त जरूरत थी। जो कोई किसी के पास टाइम होवे, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, डॉक्टर मिलने न दे, स्पेशल परमिशन लेके, ये करके, ऐसा लगता था जैसे मेरे को पीड़ा हो गई है, दर्द हो गई है। ये सत्संग जब दादा भगवान ने चालू किया था, इसके वजह से ही किया था, क्योंकि उस वक्त कई बेचारी जवान जवान लड़कियां शादी करके जाती थी, कई उनको जला देते थे, कई खुद उनको इतना सताते थे, घासलेट डाल के अपने को जला देती थी। बोलता था मेरे को इतना पीड़ा होती है। मैं बोलता हूँ इनको ऐसा ज्ञान सुनो, ऐसा बहादुर सुनो, ताकि अपनी मनशदेही न कमाए। और अभी सच में ऐसा हुआ है, इस ज्ञान से सब अंदर बहादुर शेर बन गए हैं। सबके अंदर इतना ज्ञान आ गया है तो कम से कम सुसाइड नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं। मनशदेही उनकी सफल हो जाती है। और यकीनन ये गारंटेड ज्ञान है, अंदर रहना, जागते रहना। ये मेरा कर्म तो नहीं बनता है, तो कर्म ही नहीं होगा, फल कहां से निकले? बीज ही नहीं है तो फल कहां से निकलेगा? अभी तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा वो निष्काम कर्म होगा, सबके भलाई के लिए, हित के लिए। मेरे तो अंदर से जो प्रेयर भी निकलती है, वैसे तो प्रेयर हम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर से प्रेयर निकलती है, तो हे प्रभु शल को ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए और सारी दुनिया शल आबाद हो जाए, खुश हो जाए। शल किसी को भी इतना तिनके जितना भी शल दुख न मिले, ऐसा भाव अंदर से निकलता है। ब्रह्म ज्ञानी चाहे कहीं जाए न जाए, उसके सिर्फ एक संकल्प से भी सारे वर्ल्ड को ये ज्ञान मिल जाता है। ये ओम की ध्वनि भी हम इसलिए करते हैं, चलो सारे वर्ल्ड में ये ओम की ध्वनि जो है फैल जाए, सबको ओम का आवाज सुनाई दे, तो दूसरा आवाज सुनाई नहीं देगा। नहीं तो मन का आवाज आता है, मन कुछ न कुछ गलत ख्याल लेके आता है। तभी बोला भाई सुख कहाँ मिलेगा? बोला सुख मिलेगा विचार में, गुरु के विचार, गुरु का वचन लेगा तो सुखी है। भाई दुख कहाँ मिलेगा? अविचार में। मन अविचार, बीती हुई बातें, कहीं डर शक, अगर ऐसा हो गया तो पीछे, अभी पैसा कमती होता है, फिर आगे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़की जवान है, शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये होगी, सब अच्छा होगा। बस संकल्प ही अच्छा कर दीजिए। प्रभु तुम बैठा है, तुम ही माता पिता हमारे बैठा है, तुम्हारे बालक, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। तो बच्चे के लिए थोड़ी माता पिता कभी कोई गलत कुछ ऐसा करेगा। माता पिता की तो दुआ होती है, हमारा भी माता पिता परमात्मा बैठा है, उसने हमारे लिए अच्छा ही सोची है। और हमको तो गुरु ने खास कागज के ऊपर सोनेरी शब्दों से खास लिख के दिया, अ वेरी वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू,
वो हम देख रहे हैं। हमारा हर एक दिन जो है प्रेम में, प्यार में, मोहब्बत में बीत जाता है। तुमको भी हम गोल्डन शब्दों से लिख के देते हैं आज। तो तुम्हारा भी सबका जो फ्यूचर है, हर एक दिन जो बीतेगा आनंद में, मौज में, मस्ती में रहना, परमात्मा की याद में रहना। चल ये तन घसाना सबके लिए, सबको जाके हमदर्दी चाहिए। अरे कई एलोपैथी होते हैं, कोई होम्योपैथी होता है, कोई नेचुरोपैथी होता है, लेकिन सबको चाहिए हमदर्दी। सबको जाके हमदर्द बनना, हमदर्दी करना, सिंपैथी देना, सबको उठाना, जगाना, परमात्मा में विश्वास दिलाना। सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, तुम भी मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, जिसको सुनाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। हमेशा अंदर में प्रभु को बसाना, कर्म का आर्टिस्ट बनना, जैसे कोई कर्म तुमको बांधे नहीं, फिर जाके करोड़ कर्म करना, तुम स्वतंत्र रहेगा, आजाद रहेगा।